हरे कृष्णा। भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा कि पता है, निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा और कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन निर्जला एकादशी का एक अपने में खास महत्व है। उस महत्व का आज हम कारण जानेंगे। क्या फल है और निर्जला एकादशी व्रत रखने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? चलिए विस्तार से हम जानेंगे। इससे पहले प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा और कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी और भोजन का त्याग होता है। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत रखने के मुख्य कारण। पापों से मुक्ति। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्य प्राप्ति। यह व्रत करने से भक्तों को सभी प्रकार की एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। दीर्घायु। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। समृद्धि। निर्जला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हम जानते हैं यह व्रत खास क्यों है। क्योंकि ये कठोर व्रत है। यह सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें बिना जल के उपवास रखा जाता है। महाभारत काल में भीम ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों का फल 24 एकादशियों में से सबसे ज़्यादा जो फल होता है वो एक साथ प्राप्त हो जाता है इस एकादशी का व्रत करने से। भक्तजनों, अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी की पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। इसमें अन्न व फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। भक्तजनों, निर्जला एकादशी व्रत जो भी व्यक्ति रखता है वो अगर ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी जानते हैं। अगर निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करते हैं तो सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें और उस पर एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। भक्तजनों, अब हम जानेंगे पूजन विधि के साथ साथ शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी साल में 24 एकादशियों में से एक एकादशी होती है, जिसमें निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत को पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 से शुरू होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। अब हम जानते हैं पारण का समय, क्योंकि जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको पारण भी करना पड़ता है। निर्जला एकादशी के पारण का समय है 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक। ऐसे में आप निर्जला एकादशी का जो भी भक्त व्रत रखते हैं वो 7 जून को पारण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी में हमें तुलसी जी का कैसे पूजन करना है। भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि तुलसी माँ श्री हरि के लिए पूजा और व्रत करती हैं। ऐसे में तुलसी जी के क्यारे में अगर आप एक चुटकी हल्दी और साथ ही साथ संध्या काल में प्रदोष काल में एक दीपक श्री हरि के निमित्त लगा देते हैं तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। साथ ही श्री हरि की भी आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहेगी। आपको क्या करना है, निर्जला एकादशी के दिन आपको तुलसी जी के क्यारे में जल अर्पित नहीं करना है, भूल कर भी ये गलती ना करें। और जब श्री हरि को द्वादशी के दिन भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल का अवश्य तुलसी दल का पत्ता डाल लें, जिससे कि आपके भोग को श्री हरि स्वीकार कर लें। माता लक्ष्मी की अधिक कृपा पाने के लिए अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक घी का अवश्य लगाएं। प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा बरसती है। अगर हो सके तो जरूरतमंद को अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि दान करें। अगर आपके नज़दीक कोई श्री हरि या भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का या राधा कृष्ण जी का कोई मंदिर है तो वहां जाकर सेवा अवश्य करें। इससे भी आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है और पाप भी नाश होते हैं। ऐसा करने से आप पर श्री हरि की कृपा और आपके परिवार पर भी श्री हरि की कृपा बनी रहती है। भक्तजनों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में लिखें। श्री हरि और माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें। आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।